42 में ये सफर शुरू किया था। और जब कहते हैं वो मेनोपॉज का भी टाइम होता है, अभी हम समझेंगे कि उसमें कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो उस समय भी जब मैंने अपने आप को ठीक कर लिया, तो जो कहते हैं कि जो भी 30 की एज में है, तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए, आप लोग भी बिल्कुल ठीक हो सकते हैं, सारी चीजें ठीक होंगी। बस चाहिए पेशेंस, चाहिए और एक विश्वास चाहिए कि आपने एटलीस्ट कदम तो उठाया ना ठीक करने के लिए। तो चलिए, जैसा कि आज का सेशन है कि नया अध्याय शुरू होता है हमारा जब हम मेनोपॉज। तो ये एक हीलिंग जर्नी होती है। यहाँ पे सिर्फ बदलाव नहीं होता मेनोपॉज के टाइम पे, एक नया जन्म होता है आपका, है ना। क्योंकि जिन लाइफ के जो भी कहते हैं चैप्टर्स होते हैं, जो भी चैप्टर्स होते हैं उनका सबका एक अपना रंग होता है ना। जैसे बचपन हुआ तो वो शैतानियों का होता है, लापरवाही का होता है, मस्ती का होता है ना। जब हम यंग एज में पहुंचते हैं तब हमारी फीलिंग्स का और हमारे सपनों का एनर्जेटिक एक लाइफ होती है। फिर उसके बाद जो धीरे धीरे सारे फेसेस होते हैं, तो उसके बाद जब हमारा एक आता है, जब मेनोपॉज का समय आता है, एज ए लेडीज हमारे लिए एक ये बहुत बड़ा टाइम होता है। हो सकता है मतलब कभी कभी बहुत जल्दी भी आता है, बट किसी का टाइम से भी आता है। तो बट जब ये मेनोपॉज का समय आता है, तो जब आसपास के, जैसे हम लोग जानते हैं ना, हमेशा कि ये सोचते हैं कि अब तो लाइफ धीरे हो जाएगी, या अब तो बस प्रॉब्लम्स ही आनी है। पर सच में आप मानिए, ये यही वो पल है कि जहाँ एक लेडीज जो है वो अपना नया जन्म पाती है ना। सिर्फ एक बदलाव नहीं, एक नई शक्ति, एक नई पहचान को आप पाएंगे। तो बस समझना क्या है, आपको उस चीज को समझना है। अच्छा, मैं आप सबसे यहाँ पे एक चीज पूछना चाहूंगी, आप लोग बताइएगा भी। मैं रिप्लाई नहीं कर पाऊंगी क्योंकि चैट बॉक्स मैंने ऑफ किया, लेकिन आप लोग बताइए कि अभी आप लोग किस एज में हैं यहाँ पे। मोस्टली मुझे लगता है 35 से शायद 45 की एज में होंगे या उससे बड़े होंगे। तो आप लोग जरूर से बताइए। और एक सबसे एक सवाल है मेरा, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप लोग भी अभी ये महसूस कर रहे हैं कि आपकी लाइफ थोड़ी सी रुक गई थी, या रुकी हुई सी महसूस हो रही थी, एनर्जी कम फील हो रही थी, मूड स्विंग्स आपके बढ़ रहे थे, और आपको लगता है कि शायद अब मेरी कहानी खत्म हुई। बहुत सारे लोगों को ये ऐसा फील होता है, क्योंकि ये चीजें सारी हम लोग भी उसी चीजों से गुजरे हैं, है ना। ये और मोस्टली ये शुरू होता है 40 की एज में। तो आज का जो सेशन है वो आपको बताएगा कि मेनोपॉज कोई रुकावट नहीं है, बल्कि एक नई उड़ान का समय है ना। मेनोपॉज को अक्सर दी एंड समझा जाता है, पर ये एक न्यू बिगनिंग है। ये समय एक होता है एक बायोलॉजिकल ट्रांजिशन का, जो हर लेडीज की लाइफ में आना ही है, क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोसेस है। तो इससे डरना क्यों, घबराना क्यों? क्योंकि इस समय क्या होता है ना, सिर्फ बॉडी में ही नहीं, आपके मन में, इमोशंस में। सॉरी, जो को होस्ट है प्लीज आप लोग एंट्री देख लीजिए। तो क्योंकि आपके शरीर में, मन में, इमोशंस में, सब में बहुत बड़े बदलाव आते हैं, चेंजेस आते हैं। और इससे हमें हमेशा एक न्यू बर्थ की तरह देखना चाहिए, है ना। हमेशा हमें एक एनर्जी का फील होना चाहिए कि हम एक एनर्जी में हैं। और ये ना, इस समय क्यों इतनी ज्यादा बातचीत होती है मेनोपॉज की, क्योंकि वी आर अवेयर। क्योंकि हम आज की जो नारी है, हमें पता है कि ये स्टेज आना है। ऐसा नहीं कि पहले की लेडीज को नहीं आती थी, आती थी, बट दे आर नॉट सो अवेयर कि हम ये चीजें भी होती हैं, या हमें कमर दर्द शुरू हुआ है तो इसका ये रीजन भी हो सकता है, या हमें ऐसे हमारे साथ होने वाला है, क्योंकि वो लोग ध्यान नहीं देते थे। इसलिए आप देखिए कि मोस्टली पहले की जो लेडीज हैं, उन्हें हड्डियों के दर्द, या जैसे कहते हैं ना वो कुबर निकलने वाला, या कमर झुकने वाला, मोस्टली आप देखिएगा जो पहले की लेडीज हैं, उनका जो कमर झुकने वाला, ये सारी दिक्कतें बहुत ज्यादा होती थी, क्योंकि वो लोग उतना अवेयर नहीं थे कि ये भी चीजें होती हैं। तो मेनोपॉज के सबसे पहले हम समझेंगे कि मेनोपॉज के स्टेजेस क्या है, कौन से समय में क्या स्टेज आता है। सबसे पहले आता है प्री मेनोपॉज, पहले का समय। ये फेज वो है जब पीरियड्स आपके रेगुलर है, हार्मोनल बैलेंस नॉर्मल है ना, और कोई भी सिम्टम्स ऐसे नहीं है, आप बिल्कुल अच्छे से अपनी लाइफ इंजॉय कर रहे हैं, है ना। बेसिकली ये एक नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ईयर्स हैं आपके, कि आपके सब चीज ठीक चल रही है, टाइम से पीरियड्स आ रहे हैं, सारी चीजें आपका बेसिक सही चल रहा है। फिर आता है पेरी मेनोपॉज, है ना। ये होता है ट्रांजिशन फेज होता है।
ये स्टेज आता है जब आप 40 के पास पहुंचने लगते हो, जब आपकी एज 40 के अराउंड आने लगती है। और कभी कभी क्या होता है, ये 35 से भी शुरू हो जाती है, 35 की एज से भी आपका ये शुरू हो जाता है। क्योंकि हमारा जो आज के समय का हमारा लाइफ स्टाइल है, और ये जो मेनोपॉज का टाइम है, ये बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है। क्योंकि कैसा आपका लाइफ स्टाइल है, कैसा आप खाते हो, क्या आपकी वर्क लाइफ है, कैसा आपका स्ट्रेस है, घर का कैसा माहौल है, और इवन फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है आपकी, क्योंकि ये सारी चीजें उस पर भी डिपेंड करती हैं। तो कभी कभी क्या होता है ना, ये आप देखिएगा, मतलब ये जो सारी चीजें मिल के हमारे लिए ये जो ट्रांजिशन फेस है, उसकी एज डिसाइड करती है। तो जो पेरी मेनोपॉज है, ये 40 की एज के आसपास आपका स्टार्ट होता है। 35 के बाद से भी थोड़े थोड़े सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं। पीरियड्स आपके इरेगुलर होने लगते हैं, कभी जल्दी आते हैं, कभी थोड़ा सा डिले होंगे। हॉर्मोन्स जो है वो फ्लक्चुएट करने लगते हैं धीरे धीरे, और इसके हल्के से सिम्टम्स आपके शुरू होते हैं। हॉट फ्लैशेस शुरू होगा, मूड स्विंग्स आपके थोड़े थोड़े शुरू होंगे, नाइट स्वेट्स आपकी शुरू होगी, वेट गेन आपका होने लगेगा, स्किन और हेयर में आपके चेंजेस आ जाएंगे। और ये जो पीरियड है वो कितना चलता है पेरी मेनोपॉज का, 4 से 10 साल तक का ये पीरियड होता है ना। ऐसा नहीं है कि मेनोपॉज आज हम मतलब 40 के एज में पहुंचे और कल से मेनोपॉज हो जाएगा, नहीं। ये धीरे धीरे Recording in शुरुआत होती है progress. आपकी। तो मेनोपॉज का जो थर्ड स्टेज आता है वो होता है एग्जैक्ट पॉइंट मेनोपॉज। ये जब आपके 12 मंथ्स तक कंटिन्यूस पीरियड्स आपके नहीं आ रहे, है ना, तो उसको मेनोपॉज कहते हैं। इसकी एवरेज एज आपकी होगी 45 से 50 के बीच में होती है। इस समय जो होता है, ओवरीज जो होती है हमारे, एग रिलीज करना बंद कर देती है। तो जो एस्ट्रोजन लेवल है वो बहुत ज्यादा लो हो जाता है। फिर उसके बाद फोर्थ स्टेज जो आती है वो होती है पोस्ट मेनोपॉज। ये बाद का समय होता है। ये समझ लीजिए, ये वाला जो फेज है ये सबसे मुश्किल होता है। मेनोपॉज के बाद की लाइफ का जो स्टेज होता है, सिम्टम्स कभी कभी थोड़े माइल्ड होते हैं, मतलब मूड स्विंग्स वाले जो है वो हम पेरी मेनोपॉज में हमारे स्टार्ट होते हैं। बट जो ये पोस्ट मेनोपॉज है, इसमें आपके जो सिम्टम्स हैं वो थोड़े से माइल्ड हो जाते हैं, बट हेल्थ रिस्क बढ़ जाते हैं आपके। ऑस्टोफोरोसिस, आपका हार्ट इश्यूज, वेट गेन, बीपी, शुगर, ये सारी चीजों के आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अर्थराइटिस की प्रॉब्लम के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस समय डरना नहीं है, अपने लाइफ स्टाइल, न्यूट्रिशन और स्ट्रेस को मैनेज करना है। क्योंकि इस समय आपको सिम्टम्स नहीं होंगे तो हमें ऐसा लगता है ना कि हमारी लाइफ अब थोड़ी नॉर्मल हो गई, लेकिन हेल्थ रिस्क बढ़ रहा है। और मेनोपॉज और हेल्थ का बहुत बड़ा कनेक्शन है। लोग सोचते हैं अरे ये सब बोलने की बातें होती हैं, पहले भी तो ऐसा होता था, नहीं। इस सब के पीछे जो मेनोपॉज एक नेचुरल ट्रांजिशन है ना। तो पर इसके पीछे जो बॉडी में, आपके बॉडी और माइंड में, है ना, आपके बहुत ज्यादा गहरे चेंजेस होते हैं, जो हम लोग नॉर्मली ना ओपनली डिस्कस तक भी नहीं करते हैं एज ए लेडीज। क्योंकि हमें लगता है अरे ये सब कुछ नहीं है, या हमारे आसपास जो लोग रहते हैं ना वो हमें ये फील कराते हैं कि ये सब तुम लोग ऐसे ही चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता, हमारी भी तो मम्मियाँ थी, या सब पहले बोलते हैं ये लोग कि ये सब अभी के चोचले हो गए। बट अभी के ये चोचले नहीं हुए हैं। अभी हम अवेयर हैं, हमें सारे अपने सिम्टम्स को समझ में आ रहे हैं, इसलिए हम उसको बात कर पाते हैं उसके बारे में। और एक यहाँ पुणे के बहुत फेमस डॉक्टर हैं, डॉक्टर सुप्रिया प्रणय, है ना, वो आईवीएफ और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हैं। तो मैं उनसे कई बार मिली भी हूँ और बातचीत भी हुई, और उनके मैंने वीडियोस देखे। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई थी, इंपॉर्टेंट बात, कि जब एक गर्ल चाइल्ड होता है ना, जब वो आपके प्रेगनेंसी, मतलब जब आप प्रेग्नेंट हो और वो आपके पेट में है, और इफ आपका गर्ल चाइल्ड है वो, तो फेटस जब उस रूप में होता है तभी उसके पूरी लाइफ के जितने भी एग्स होते हैं, और जो ओवम हम बोलते हैं, वो बनते हैं, ऑलरेडी बन जाते हैं। मतलब समझ लीजिए, हम एज ए गर्ल चाइल्ड जब पैदा होते हैं तो हमारी पूरी लाइफ में जितने एग्स बने हैं वो हम लेकर ही पैदा होते हैं। कभी पैदा होने के बाद में कभी भी नहीं बनते हैं। और ये एग्स जो है प्रेगनेंसी के 24 से 26 वीक के अराउंड अपने मैक्सिमम नंबर पे होते हैं, है ना। लगभग 6 to 7 मिलियन एग्स होते हैं। उसके बाद बर्थ से लेके लाइफ के हर स्टेज में उनका नंबर कम होता है।
नए एग्स दोबारा कभी नहीं बनते हैं। तो जब हम गर्ल चाइल्ड पैदा होते हैं हमारे, तो आप समझ लीजिए वो मतलब पूरा अपना एक लेके लाइफ साइकिल कि कब पीरियड्स स्टार्ट होंगे, कब मेनोपॉज आएगा, वो पूरा डिसाइडेड ही रहता है ऑलमोस्ट। यदि हम लाइफ स्टाइल अपना अच्छा रखते हैं तो वो थोड़ा बहुत आगे पीछे ऐसा होता है। और बेबी गर्ल के ओवरीज अपने पूरे जीवन के लिए, एग्स हमेशा मैं बोल रही हूँ लेकर पैदा होते हैं। नए एग्स लाइफ के किसी भी स्टेज में नहीं बनते हैं। इसलिए समय के साथ उनकी बस गिनतियां कम होती हैं, जैसे जैसे जिस लाइफ के हम स्टेज में पहुंचते हैं। इसलिए बोलते हैं कि यंग एज में यदि आपका लाइफ स्टाइल अच्छा नहीं है, तो आपके साथ फिर कहते हैं ना कि आपकी जो आगे आने वाली जो आपकी लाइफ है, जब आप फैमिली शुरू करते हो, तब ज्यादा प्रॉब्लम आती है। तो यंग एज में ही यदि हम बहुत ज्यादा अपने एग्स को डैमेज कर लेते हैं, तो हमारी जो आगे फर्टिलिटी की प्रॉब्लम्स, जो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम्स आती हैं, तभी वो स्टार्ट होती हैं वो सारी प्रॉब्लम। इसीलिए ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए बोलते हैं प्रेगनेंसी के समय अपनी सारी चीजों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं कि मेनोपॉज के जो समय के साथ जो हेल्थ प्रॉब्लम्स आते हैं, वो क्यों होते हैं और क्यों आते हैं। मेनोपॉज जैसे मैंने बताया एक नेचुरल ट्रांजिशन है ना, लेकिन वक्त और बॉडी के साथ स्पेशली जो हॉर्मोन्स होते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस ही ज्यादातर जो हेल्थ प्रॉब्लम्स का रीजन होता है। सबसे पहला जो सिम्टम्स हमारा स्टार्ट होता है वो होता है हॉट फ्लैशेस एंड नाइट स्वेट्स। रात को आपको अक्सर अचानक से पसीना आने लगता है, और एकदम से जैसे कभी कभी होता है ना, हम ऐसे ही बैठे हैं और हमें एकदम से हॉट फ्लैशेस आने लगते हैं, अचानक गर्मी लगना, पसीना आना, और रात में बार बार जागना। ये सारे सोचिए ये स्टार्टिंग है सिम्टम्स की। और ये क्यों होते हैं? क्योंकि एस्ट्रोजन लेवल गिरने से आपका जो ब्रेन का टेम्परेचर है, वो उसका जो कंट्रोल सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाता है। इसीलिए हमें इस तरह की चीजें होती हैं, हॉट फ्लैशेस आना, एकदम से गर्मी लगना। फिर नेक्स्ट होता है मूड स्विंग्स और इमोशनल चेंजेस। ये क्यों होते हैं? क्योंकि छोटी छोटी बात पर इरिटेबिलिटी, एंजाइटी, डिप्रेशन, या हर बात में या बिना बात के भी रोना आना, कभी खुल के हंसना नहीं, कभी हमें फील ही नहीं होता, जैसे हमने कोई जोक भी सुना ना, तो हमें खुल के हंसी नहीं आएगी, ऐसा लगेगा कुछ तो दब रहा है, रुक रहा है। और ये क्यों होता है? ये भी हार्मोनल ड्रॉप के वजह से होता है, क्योंकि हमारा जो सेरोटोनिन, हैप्पी हॉर्मोन्स हैं, उसका बैलेंस बिगड़ रहा है, वो बनने कम हो गए हैं। इसी वजह से आपका जो मूड का इम्बैलेंस आपको बार बार होता है। फिर उसके बाद वेट गेन, जो सबसे बड़ी समस्या है हमारी मेनोपॉज टाइम की, प्री मेनोपॉज में भी, पेरी मेनोपॉज में भी, और मेनोपॉज के टाइम में भी। वेट गेन जो है, स्पेशली टमी फैट जो होता है हमारा, वो क्यों होता है इसी समय? क्योंकि बॉडी शेप चेंज होता है। पहले क्या होता था, हमारे थाइस और आर्म्स के पास ज्यादा फैट इकट्ठा होता है, लेकिन मेनोपॉज के टाइम पे आपका पेट के आसपास फैट जमा होने लगता है। और ये क्यों होता है? क्योंकि मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, और आपका एस्ट्रोजन की कमी से फैट डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होता है आपका। और पहले आपका जैसे रहता है ना हमारा हमेशा, कि वेट बढ़ रहा है, और हमें ज्यादातर प्रॉब्लम होती है कि पेट के आसपास का वेट बढ़ रहा है, तो वो इसी यही समय होता है। वो इसी वजह से यदि हम पेरी मेनोपॉज के टाइम पे ही अपना लाइफ स्टाइल, अपनी हेल्थ को अच्छा कर लेते हैं, तो ये प्रॉब्लम हमारी इतनी ज्यादा बढ़ती नहीं है। क्योंकि वेट गेन एक तरह से कहते हैं ना, सिर्फ शेप का नहीं, हेल्थ का सवाल है ना, क्योंकि एस्ट्रोजन कम होने से आपके बॉडी फैट स्पेशली टमी एरिया में डिपॉजिट होना शुरू हो रहा है, फैट स्टोरेज का पैटर्न चेंज हो रहा है ना। और तो ये जो बैली के आसपास ही आपका सारा आना शुरू हो जाता है। और इसका रीजन है, सबसे बड़ा रीजन है स्लो मेटाबॉलिज्म। एज के साथ जो है, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ रही होती है, मेटाबॉलिज्म जो है वो नेचुरली स्लो होने लगता है। मतलब पहले आप जितनी कैलोरीज आप बर्न कर लेते थे, या आपकी बॉडी बर्न करती थी, अब उतनी नहीं हो रही है। तो हाँ, कहीं ना कहीं तो वो फैट फिर जमा हो गई। तो और इसमें इस समय पे हमारा सबसे ज्यादा मसल्स लॉस भी होता है ना। तो 40+ के बाद में मसल्स जो है वो धीरे धीरे कम होने लगती है, और मसल्स का मतलब कैलोरी बर्न कम हो रहा है, और फैट ज्यादा बढ़ रहा है। तो इसका सॉल्यूशन भी हमेशा यही है कि कुछ लोग बोलते हैं ना कि हम तो वॉक कर रहे हैं, इसका सॉल्यूशन सिर्फ वॉक करना नहीं है, आपकी बॉडी को आपको फ्लेक्सिबल करना है।
जब आप देखिए आप कंटिन्यूस, मतलब मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल है यहाँ मेरे कॉलोनी में, वो लोग सालों से वॉक कर रहे हैं लेकिन उनका कोई ऐसा वेट लॉस नहीं हो रहा है, ना ही उनकी बॉडी फ्लेक्सिबल है। क्योंकि वे आप वॉक करिए बट साथ में आपको एक्सरसाइज भी करनी है, प्लस जो सबसे जरूरी होता है हाई प्रोटीन डाइट लेना। वो आपकी मसल्स बनाती हैं, तो उस समय आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। और शुगर और रिफाइंड कार्ब्स को आपको कम रखना है, क्योंकि मेनोपॉज के टाइम पे मैं बोल रही हूँ मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, तो फैट जो कार्ब्स यदि हम ज्यादा लेते हैं तो उसका डाइजेशन भी मुश्किल होता है। फिर उसके बाद जो एक मेनोपॉज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो है जॉइंट्स पेन, बोन्स की प्रॉब्लम जो आती है, ऑस्टियोफोरोसिस नाम का जो एक कहता है ना, उसका रिस्क बढ़ जाता है हड्डियों के लिए। और ये क्यों होता है इसमें, मतलब बैक पेन होगा, आपका नी पेन हो रहा होगा, जॉइंट्स में आपको स्टिफनेस फील होगी। जैसे हम जब खड़े होते हैं तो आप देखिएगा आपके नी के पीछे का जो साइड है आपको टाइट फील होगा, ऐसा लगेगा, दर्द नहीं होगा लेकिन आपको एक टाइटनेस फील होगी, क्योंकि आपके जो जॉइंट्स हैं वो धीरे धीरे स्टिफ हो रहे हैं, है ना। और ये भी क्यों होता है, क्योंकि एस्ट्रोजन जो है हमेशा बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने रखता है। जो एस्ट्रोजन हमारा हॉर्मोन्स होता है, तो जब वो कम होने लगता है तो बोन्स भी थिक और वीक होने लगती है। तो इसीलिए हमें उस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि हम पहले से अपनी बॉडी को फ्लैक्सिबल करें, एक्सरसाइज करें और प्रोटीन का इंटेक बढ़ाएं। और मैं एक आपको एक रियलिटी भी बताऊंगी, क्योंकि जो मेनोपॉज का टाइम है तो वेट गेन कोई आपकी विल पावर की वजह से नहीं है कि आप मतलब कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। ये एक नेचुरल हार्मोनल इफेक्ट है। आप कितना भी कोशिश कर रहे हो, आप बिल्कुल बैलेंस डाइट खा रहे हो, हर चीज कर रहे हो, बट फिर भी वेट कम नहीं हो रहा है, तो कभी भी ये मत सोचिए कि मैं कर नहीं पा रही हूँ। वो एक नेचुरल प्रोसेस है, इस समय आपका स्लो हो ही जाता है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ यदि कुछ लेडीज जो हैं, यदि वो 35 के बाद ही इतनी अलर्ट हो जाए तो उन लोगों को ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे हम लोग हैं, हम लोगों को आई क्योंकि हम लोग 40 के बाद अलर्ट हुए ना, इतना हमें नहीं मालूम था या इतने हम अवेयर नहीं थे उस वक्त, तो इसीलिए हमें हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो ज्यादा बढ़ी। बट थैंकफुली इस क्लब की वजह से वो बहुत जल्दी हमने कंट्रोल भी कर ली। तो इसलिए कभी भी अपने को परेशान नहीं करना है कि मैं कर नहीं पा रही हूँ या वेट तो कम ही नहीं हो रहा है। लेकिन खुशी की बात ये भी है कि अगर आप अपना थोड़ा सा लाइफ स्टाइल चेंज करते हैं तो हमारा वेट जो है वो हमारे वापस हमारे कंट्रोल में आ जाता है, हम कर सकते हैं। और सबसे जरूरी बात कि आप अपने वेट का जो नंबर से कभी डिफाइन नहीं होते हैं कि आप मोटे हैं या कुछ है, नहीं, आप अपनी एनर्जी, अपने कॉन्फिडेंस और अपने हेल्थ से डिफाइन होती है। तो इसलिए कभी भी खुद को, इस समय थोड़ा मुश्किल होता है वेट लॉस करना, लेकिन कभी भी अपने कॉन्फिडेंस को लूज नहीं होने देना है, क्योंकि वेट जो है एक नंबर है। आप कोशिश तो कर रहे हैं ना अपनी हेल्थ को अच्छा करने के लिए, आपने इनरोल किया है, आप एक्सरसाइज कर रहे हो, थोड़ा स्लो जाएगा बट वेट डेफिनेटली जाएगा। तो उसके बाद जो एक मेजर प्रॉब्लम आती है मेनोपॉज के टाइम में वो है स्लीप की प्रॉब्लम, इंसोम्निया का होता है, क्योंकि रात भर नींद नहीं आती है या बहुत ज्यादा बार बार डिस्टर्ब नींद रहती है, क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस है आपका, हॉट फ्लैशेस हो रहे हैं, स्ट्रेस जो है वो स्लीप साइकिल को डिस्टर्ब कर देता है। तो इस वजह से भी हमारी जो नींद की प्रॉब्लम है वो डिस्टर्ब होती है ना। और हमेशा एक फील होता है कि हम सुबह उठते हैं ना तभी हमें फील होता है कि हम गहरी नींद नहीं सोए। तो ये भी प्री मेनोपॉज का सिम्टम्स है कि आपको गहरी नींद नहीं आती है। स्किन और हेयर चेंजेस बहुत ज्यादा होने लगते हैं, स्किन आपकी डल हो जाएगी या बहुत ज्यादा ड्राई हो जाएगी, रिंकल्स हल्के से दिखने लगेंगे, हेयर थिनिंग, बाल पतले होने लगते हैं, हेयर फॉल बढ़ जाता है। ये भी क्यों होता है, क्योंकि एस्ट्रोजन जो हार्मोन्स है वो कम होने से कोलेजन और हाइड्रेशन दोनों कम हो जाते हैं, उस वजह से ही हमारे स्किन और हेयर पे फर्क पड़ता है। फिर सबसे इम्पोर्टेंट जो पोस्ट मेनोपॉज का जो मैंने बताया कि प्रॉब्लम आती है वो हार्ट हेल्थ के लिए आती है। हार्ट रिस्क जो है वो सबसे ज्यादा बढ़ जाता है, बीपी का बढ़ना, कोलेस्ट्रॉल इश्यूज आपके शुरू हो जाते हैं, हार्ट डिजीज का रिस्क आपका बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि एस्ट्रोजन हार्मोन्स जो है वो आपके हार्ट और ब्लड वेसल्स को प्रोटेक्ट करते हैं। तो जब ये कम होने लगते हैं तो आपके उसकी कमी जो है वो रिस्क को बढ़ा देती है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं इस समय डाइट का, एक्सरसाइज का और सबसे बड़ जरूरी जो बात है अपने खुद को ध्यान रखने का बहुत
सही समय और जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद एक मेजर प्रॉब्लम आती है यूरिनरी और वाजाइनल हेल्थ प्रॉब्लम्स की। बहुत ज्यादा आपको बर्निंग सेंसेशन फील होता है, ड्राइनेस फील होती है, इन्फेक्शन का रिस्क आपको हो जाता है, बहुत जल्दी जल्दी हमें यूरिनल इन्फेक्शन होने लगते हैं, क्योंकि एस्ट्रोजन की कमी से जो टिश्यूज हैं हमारे वाजाइनल के, वो थिन और वीक हो जाते हैं। इसलिए इस समय हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। और इसके लिए मैंने आपको पहले भी बहुत सारी एक्सरसाइजेस बताई हैं, एक सेशन भी मैंने लिया था, उसमें स्पेशली एक्सरसाइज ये बनाई थी हमारे यूरिनरी उसके लिए, उसको वाजाइनल जो हेल्थ है उसके प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको मजबूत रखने के लिए, है ना, उसके टिश्यूज को मजबूत रखने के लिए, तो वो एक्सरसाइजेस आप कर सकते हैं। पानी का इंटेक आप बहुत अच्छा रखिए। और काफी सारी चीजें मैंने पहले भी बताई है जब यूटीआई से रिलेटेड सेशन लिया था। फिर मेनोपॉज के दौरान ये सब जो सिम्टम्स हैं, ये आना बिल्कुल नॉर्मल है। ये आपकी कोई बॉडी की गलती नहीं है कि आपने बहुत बड़ी गलती कर दी तो ऐसा सब हो रहा है, नहीं। ये सब एक नेचुरल प्रोसेस है, और इनसे हमें कैसे निकलना है वो यहाँ आप सीखते ही हैं। लेकिन हम समझ जाएं कि ये सब क्यों हो रहा है, और अपना लाइफ स्टाइल, फूड और माइंडसेट, तो उसको बस हम चेंज कर लेना, तो ये सफर एक पेनफुल नहीं, एक ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन बन सकता है। और ये बहुत जरूरी है, मैं हमेशा बार बार बोल रही हूँ। अब मेनोपॉज के समय जो है, डाइट जो है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कई बार हम लोग देखते हैं कि जो हम डाइट में दे रहे हैं, कुछ लोग बिल्कुल ही अलग ही उससे सारी चीजें खा रहे हैं। हम लोग बोलते हैं कि ठीक है, हम लोग फ्लेक्सिबल रखते हैं कि कभी कभी आप चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन रोज ही आप अलग चीज खा रहे हैं तो वो अच्छा नहीं है, क्योंकि जब डाइट बनाई जा रही है तो वो सारी चीजों को रख के बनाई जाती है। तो इसीलिए यदि जो लोग प्रॉपर डाइट फॉलो करते हैं, इसलिए उनके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आते हैं। और वो लोग देखते हैं कि उनकी बॉडी में भी क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो क्योंकि वो आपकी बोन हेल्थ को भी हेल्प कर रहा है, हार्ट हेल्थ के लिए भी हेल्प कर रहा है, और वेट लॉस तो डेफिनेटली होगा, क्योंकि मेनोपॉज के टाइम डाइट चेंजेस करना बहुत जरूरी है। प्रोटीन आपको बढ़ाना है, हर मील में आपको प्रोटीन इंक्लूड करना है। दाल, पनीर, दही, स्प्राउट्स, चना, सोया, नट्स, ये सारी चीजें जो हैं वो प्रोटीन है। तो आप इनका इंटेक बढ़ा सकते हैं। तो आप लोग अभी नोटिस कीजिए, जैसे जैसे आप डाइट जो हमारी आती है उन उसमें ये सारी चीजें होती हैं। यदि आप एग्जैक्टली वही डाइट फॉलो कर रहे हैं तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि ये जो सारे प्रोटीन है वो आपको मसल्स लॉस में है, उससे बचाएंगे, जो आपकी मसल्स लॉस हो रही है उसको प्रिवेंट करेंगे, और मेटाबॉलिज्म को फास्ट करेंगे, तो वेट आपका जाएगा, और मेनोपॉज की प्रॉब्लम अच्छे से मैनेज होगी। फिर आता है कि आपको कैल्शियम और विटामिन डी रिच फूड ज्यादा लेना है। कर्ड हो गया, पनीर, रागी, तिल, जो सीसम सीड्स होते हैं, ब्रोकली हो गया, ग्रीन वेजिटेबल्स हो गई, और बहुत सारी जो लीफी वेजिटेबल्स होती हैं, वो भी बहुत इस समय हमारे कैल्शियम के या विटामिन डी के लिए बहुत जरूरी है। डी के लिए आप, विटामिन डी के लिए आप सनलाइट में बैठ सकते हैं, मशरूम्स और मशरूम्स का इंटेक आप बढ़ा सकते हैं, उससे भी हमें विटामिन डी मिलता है। और ये सब बोन्स को स्ट्रांग रखने के लिए जरूरी है, क्योंकि मैंने बोला भी कि मेनोपॉज के टाइम में सबसे स्टार्टिंग बोन्स प्रॉब्लम से ही होती है, तो उसका हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। फिर आता है हेल्दी फैट्स। हेल्दी फैट्स हो गए जैसे फ्लैक्स सीड्स हो गए, चिया सीड्स है, वॉलनट्स, आलमंड्स हो गए, हार्मोनल बैलेंस के लिए और हार्ट हेल्थ के लिए ये हेल्दी फैट्स बहुत जरूरी हैं। तो ये जो सुबह हमारे आता है वो डेफिनेटली आप फॉलो कीजिए, सारी चीजें लीजिए, खाइए। फिर आता है फाइबर रिच फूड आपको लेना है, जैसे दलिया, ओट्स हो गए, ब्राउन राइस हो गए, मिलेट्स हो गए। क्यों? क्योंकि ये आपके डाइजेशन में हेल्प करेंगे, प्लस आपका वेट कंट्रोल रखेंगे, प्लस आपका शुगर लेवल भी कंट्रोल रखेंगे, क्योंकि मेनोपॉज के टाइम पे शुगर लेवल भी फ्लक्चुएट होता है, तो उसको भी कंट्रोल में रखेंगे। इसके लिए आपको हाइड्रेशन बहुत जरूरी है, 2.5 से 3 लीटर आपको पानी पीना बहुत जरूरी है। हर्बल टीज आप पी सकते हैं, जैसे सौंफ और अजवाइन का पानी। जैसे कुछ लोग पूछते हैं कि सौंफ और ये सब तरह का पानी सुबह पीना चाहिए खाली पेट क्या, तो नहीं, इसको आप एक हर्बल टी की तरह लीजिए। आप आफ्टरनून में या कभी कभी आप लंच के 1.5 आवर के बाद आप इसको एज ए टी ले सकते हैं।
है ना। जैसे अभी मैं भी पी रही हूँ, तो मैं इसको एज ए टी पी रही हूँ, ये मेरा अजवाइन का पानी है। तो और मैं हमेशा पीना स्टार्ट कर देती हूँ जब मेरे पीरियड्स आने वाले होते हैं, उससे मैं 6 डेज पहले पीना स्टार्ट कर देती हूँ, ताकि मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो। बट इसको मैं ऐसा नहीं कि सुबह सुबह, अभी मैंने पूरे ड्राई फ्रूट्स खा लिए, थोड़ा सा मैंने हाँ लाइट नाश्ता भी कर लिया, उसके बाद मैं एज ए हर्बल टी इसको ले रही हूँ। तो उसी तरह आप या तो सुबह ब्रेकफास्ट के बाद ले सकते हैं या लंच के बाद आप ले सकते हैं, क्योंकि सौंफ और अजवाइन का जो पानी है वो आपके जो हॉट फ्लैशेस हो रहे हैं, ब्लोटिंग में हेल्प करता है। जिनको बहुत ज्यादा ब्लोटिंग भी होती है ना पीरियड से पहले या पीरियड्स के समय में, तो ये उसमें बहुत ज्यादा आपको हेल्प करता है। बट इसको सुबह खाली पेट नहीं पीजिए, इसको हर्बल टी की तरह इवनिंग में या लंच के बाद या सुबह ब्रेकफास्ट के बाद आप ले सकते हैं। फिर क्योंकि मेनोपॉज के टाइम पे सबसे ज्यादा आपको ये ध्यान रखना है कि खाना जो है ना, वो सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं खाना है, उस ये सोचना है हीलिंग हो रही है हमारी, हॉर्मोन्स को बैलेंस करने के लिए खाना है। क्योंकि आपकी इस समय आपकी हर बाइट जो है वो अब आप अपनी सेहत की तरफ उसका कदम उठा रहे हैं। अब हम बात करेंगे हीलिंग की। तो जो हमारा इस समय मैराथन का चैलेंज चल रहा है ना, सपनों से हकीकत का, तो वो कैसे मिलेगा? जब हम अपनी सेल्फ हीलिंग करेंगे। हीलिंग का मतलब खाली ये नहीं होता कि हमें बीमारियां ठीक करनी है, बल्कि अपने मन और जो हमारा दिल है उसको शांति देना है, और अपने आप से कहना है कि मैं अपने सारे दुख हो गए, गिल्ट है, सारे जो हमारे मतलब पीड़ा मुश्किल है, उनको अब छोड़ रही हूँ, मैं एक नई एनर्जी को अपना रही हूँ। हीलिंग का ये मतलब होता है, बीमारियां तो ठीक होंगी, वो कैसे ठीक होंगी? जब आप खुद को सेल्फ टॉक, अपने आप को आप हील कर रहे होंगे। तो हमारा जो ये चैलेंज ये है कि जो आप सोच रहे हैं उसको आप करिए, उसको हकीकत बनाइए। और वो कैसे होगा? जब आपका माइंड सेट चेंज होगा, आप खुद को समझ पाएंगे। क्योंकि जो मेनोपॉज का जो टाइम है उसमें इमोशनल चैलेंजेस बहुत ज्यादा होते हैं। कभी खुद को हम बहुत ज्यादा अकेला सा महसूस करते हैं, है ना। गुस्सा तो अपने आप से भी आता है हमें गुस्सा, कि बिना बैठे बैठे कि ये गलती क्यों हो गई, या मुझसे ये हमेशा ऐसा क्यों होता है। और दूसरों से भी, अपनों से, हमेशा किसी न किसी बात पे ना आप देखिएगा, हम चिड़े से रहते हैं, गुस्सा रहता है, क्योंकि हम अपने वो जो पुराना यंग सेल्फ होता है ना हमारा, उसको मिस कर रहे होते हैं। कहीं ना कहीं मन में एक वो रहता है, क्योंकि जब मेनोपॉज का टाइम होता है एक खालीपन आने लगता है कि मैं किस लिए हूँ। और ये नेचुरल है, ये आपके हॉर्मोन्स आपके साथ में कर रहे हैं, है ना। हमेशा ये सवाल ही उठता है कि अब तो लाइफ खत्म हो गई, बहुत सारे लोगों के मन में उठता होगा, है ना। तो इस समय इमोशनल चैलेंजेस बहुत ज्यादा होते हैं, हम खुल के हंसते नहीं। तो हीलिंग के रास्ते हम ये सारी चीजों को भी कंट्रोल कर सकते हैं। डाइट तो है ही हमारे लिए, प्लस हमारी ये जो हीलिंग की प्रोसेस चलेगी वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। उसके लिए सबसे पहला स्टेप है, जो मेनोपॉज का टाइम है उसके लिए है एक्सेप्टेंस। पहले आप उसको एक्सेप्ट कीजिए। पहला स्टेप हीलिंग का है, यही है कि अपने आप को एक्सेप्ट करना, और खुद से ये कहना कि मैं इस नए चैप्टर को अपना रही हूँ, बिना किसी डर के, बल्कि बिना किसी परेशानी के। जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी उनको हंस के निपटाएंगे, हंस के अच्छे से करेंगे। इमोशनल रिलीज, अपनी इमोशंस को रिलीज करना भी एक हीलिंग ही है ना। खाली मन में रखना जो होता है ना, हमारे जो फीलिंग्स है उनको कम से कम आप रो के, लिख के, पेंटिंग या म्यूजिक के थ्रू जो अपनी फीलिंग्स है ना उनको आप निकाल सकते हैं। अपने जो हम अपनी फीलिंग्स को हम अंदर रखते हैं, तो वो हमारे इस समय के लिए बहुत, समझ लीजिए, जहर का काम करती है, क्योंकि बहुत मुश्किलें आती है, क्योंकि हमारे अंदर इतने हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं। उसे बाहर निकालना, किसी से शेयर करना, और किससे शेयर करना है ये आपको डिसाइड करना है ना। तो हम लोग लकी हैं कि हमारे पास यहाँ पे हमारे मेंटर्स हैं, कि हम उनसे बात कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग बिना किसी जजमेंट के आपको आपको समझ पाते हैं, आपको सॉल्यूशन दे पाते हैं, है ना। ये सबसे जरूरी, ये मतलब मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि ये हमारे क्लब क्लब का जो एक है ना एसेंस है, कि हम यहाँ पे किसी कोई भी एक दूसरे से मिला नहीं है, ना ही हम कभी एक दूसरे को बहुत डीपली जानते हैं, बट फिर भी ये कनेक्शन है, क्योंकि और हम यहाँ अपनी फीलिंग्स शेयर कर लेते हैं। कैसे? क्यों? क्योंकि हाँ, यहाँ कोई हमें जज नहीं कर रहा है। तो सेल्फ लव रिचुअल्स हमें ये बहुत जरूरी है ना। रोज कुछ मिनट अपने लिए निकालिए, अपने लिए अफर्मेशंस बोलना कि मैं स्ट्रांग हूँ,
मैं प्यार करने लायक हूँ, मैं मैं नई ऊर्जा से भरी हुई हूँ। तो आपको एक अलग फील आएगा। और अब हम हमेशा वी आर ब्लेस्ड कि हम इस कम्युनिटी से जुड़े हैं, और इस तरह के अफर्मेशंस हम यहाँ पे डेली बोलते हैं। डेली जो नाइट अफर्मेशंस आते हैं, तो समझ लीजिए वो हमारी नींद को अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी उस प्रोसेस में जा रहे हैं। और जैसे जैसे हम धीरे धीरे खुद से जब सेल्फ टॉक बहुत पॉजिटिव करते हैं, तो सारी चीजें अच्छी होने लगती हैं। फॉरगिवनेस इस समय सबसे जरूरी है, फॉरगिवनेस। कोई भी जो है माफ कीजिए, पुरानी चोट, पुराने लोग, अपनी गलतियों को माफ करके आगे बढ़िए, क्योंकि फॉरगिवनेस जो है ना वो हमारे दिल को हल्का बनाती है ना, और हीलिंग की जगह बनाती है। जब हम पहले से ही अपने अंदर इतना सब कुछ भरे रहेंगे, तो आप हम यहाँ पे आपको कितनी भी हीलिंग प्रोसेस करा ले, आपको फायदा नहीं होगा। यदि आप अंदर से अपने इमोशंस को, अपनी पुरानी जो फीलिंग्स है उनको रिलीज नहीं करेंगे। उनको रिलीज करना बहुत जरूरी है। कई बार लोग बोलते हैं ना कि हम हीलिंग सेशंस जो होते हैं उनसे कनेक्ट नहीं कर पाते या इमेजिन नहीं कर पाते। वो इसीलिए क्योंकि अभी तक आपने अपने मन को हल्का नहीं किया है, अपने इमोशंस जो पुराने आपके भरे हुए हैं उनको रिलीज नहीं किया है। क्योंकि जो कनेक्शन होता है ना हमारे इनर पावर से, वो तभी बैठ पाता है जब हम पुरानी चीजों को निकाल देंगे। तो मेडिटेशन हो गया, प्राणायाम हो गया, ये सब जो है ना एक साइलेंस प्रैक्टिस है। ये आपके हॉर्मोन्स को भी बैलेंस करने में आपके लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं, बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। इसलिए आप जो अपने अंदर की शक्ति को महसूस कर पाते हैं। और ना वो मेनोपॉज के टाइम पे आपको ये सारी चीजों की बहुत जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये समय अपनी सोल पावर को एक्टिवेट करने का है। क्योंकि हम इमोशनली बहुत ज्यादा वीक हो रहे हैं। और सोल केयर क्या होती है कि आप अपनी हॉबीज को, ये नहीं कि जाके कहीं साधना वाधना में करने बैठ जाइए, ऐसे नहीं। सोल केयर कैसे हो सकती है, जब आप अपनी हॉबीज को दोबारा जीते हैं। पेंटिंग, सिंगिंग, डांसिंग, गार्डनिंग, जो भी आपका मन करता है वो कीजिए। कुछ भी जो आपके दिल को खुश कर सके वो जरूर से कीजिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सोशल कनेक्शन बनाइए। क्योंकि ये सफर अकेले निकालना बहुत मुश्किल होता है। पहले क्या होता था ना, बहुत सारी जॉइंट्स फैमिलियां थी, तो मतलब कोई ना कोई, बहुत सारे लोग होते थे बात करने के लिए, अब नहीं है। तो ये सफर अकेले नहीं, एक संगठन बन जाइए। बहुत सारे लोगों जो आपके आसपास लेडीज है, सब मिलके अपनी कोई भी हॉबीज है उनको कीजिए, शेयर कीजिए। किट्टी पार्टी हम लोग करते हैं, बट वो एक ना सिर्फ दिखावे के लिए होती है। काश लोग समझ सके कि किट्टी पार्टी का जो एक एसेंस है, थीम जो हुआ होगा, शायद मैं भी कभी स्टार्ट हुआ होगा, वो इसीलिए कि हम सब बैठ के अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सकें, थोड़ी देर मस्ती करें, बातचीत करें, मन हल्का हो, और एक दूसरे को पुश करें कुछ अच्छा करने के लिए। लेकिन उसका पूरा स्वरूप ही चेंज हो गया है ना। हम लोग सिर्फ कंपेयर करते हैं, बुराइयां करते हैं, और बहुत सारी नेगेटिव थॉट्स अपने साथ लेके आते हैं घर। तो हो मतलब यदि कोई सेशन ये सुनेगा, तो मुझे लगता है वो उसको चेंज करना चाहिए ये चीज। और हम लकी हैं कि हम इस तरह की एक कम्युनिटी में जुड़े हुए हैं। यहाँ पे हम सब एक दूसरे से अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकते हैं, क्योंकि मेनोपॉज का टाइम में अकेलापन जो है ना एक बहुत बड़ा खतरनाक सिम्टम है, और सबको फील होता है ये। तो हमेशा एक ब्यूटीफुल थॉट रखिए कि मेनोपॉज एक एंडिंग नहीं है, बल्कि एक रीबर्थ है। अब आपको अपना टाइम मिल रहा है, अपने पैशन को जीने का वक्त मिल रहा है। ये हीलिंग फेज हमें मतलब सिखाएगा कि जितना मैं अपने दिल को हील करूंगी, अपनी फीलिंग्स को रिलीज करूंगी, उतना ही हम नई ऊर्जा में रहेंगे, और नई रोशनी हमें मिलेगी। बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। और मैं तो प्राउडली बोलती हूँ कि मैंने अपने ये प्री मेनोपॉज के टाइम पे ही अपना करियर स्टार्ट किया एज 43 की एज में। क्योंकि उस समय जब लोग खत्म करते हैं कि अब तो लाइफ खत्म हो रही है, अब ठीक है बच्चे बच्चे पालेंगे, ऐसा करेंगे, बट उस वक्त मैंने अपना करियर शुरू किया है। और अब आज इतनी सारी पढ़ाई कर रही हूँ, कोर्सेज कर रही हूँ, क्योंकि वो इसीलिए कर पाई क्योंकि मैं एक ऐसी कम्युनिटी से जुड़ी थी जिसने मेरी लाइफ को चेंज किया, मेरी हेल्थ को अच्छा किया। और जो मेरे अंदर एक अकेलापन आ रहा था, उसमें आप जैसे मुझे इतने सारे लोग मिले, तो उस चीजों से हम निकल पाए। तो यहाँ पे यदि आप इस क्लब में हैं, तो कभी भी खुद को अकेला तो बिल्कुल मत समझिए। आप बात कीजिए, आपको हल मिलेगा। क्योंकि मेनोपॉज एक नेचुरल फेज है, कोई बीमारी नहीं है। अगर हम उस एज में आ रहे हैं, तो अपनी सोच को बदलना है, अपनी डाइट को अच्छा करना है, अपनी लाइफ स्टाइल को अच्छा करना है,
तो ये सफर मुश्किल नहीं होना है, एक नई शुरुआत बन जाएगा। सबसे पहले सिर्फ करना क्या है, अपने आप को समय देना है और अपनी जो बॉडी है उसको प्यार दीजिए, क्योंकि अकेलापन जो होगा ना वो धीरे धीरे आपको कमजोर करने लगेगा। तो अपनी जरूरतों को समझिए, अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी दीजिए। और आज के सेशन का सिर्फ एक सिंपल सा मैसेज है कि मेनोपॉज का कोई दी एंड नहीं है, बल्कि एक फ्रेश स्टार्ट है। खुद के लिए हेल्दी चॉइसेस लीजिए, कुछ भी नया करिए, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, ये मुझे खुद समझ आया है ना, कि खुद को थोड़ा सा प्यार दीजिए और अपने इस नए चैप्टर को कॉन्फिडेंस के साथ में और अच्छा कीजिए। जो अभी तक आप लाइफ में अपनी, जैसे फैमिली स्टार्ट होती है, बच्चे हैं, तो बहुत सारी चीजें हमारी खुद की छूट जाती हैं, अब उनको पूरा करने का टाइम है। तो मेनोपॉज को सेलिब्रेट कीजिए, मतलब दुखी नहीं होना है देखिए अब तो बीमारियां आएंगी, अब तो ये टाइम है, अब तो वेट बढ़ेगा, नहीं। सब चीज आपकी अच्छी हो सकती है यदि आप अवेयर है अपनी हेल्थ को लेके। तो एक 3-4 लाइन बोलूंगी मैंने कहीं पढ़ी थी, तो कि लाइफ का जो हर मोड़ है, जो लाइफ के हर पड़ाव आते हैं, वो एक पैगाम है। हर बदलाव के पीछे एक नया इनाम होता है। जब भी कुछ बदलाव हमारी लाइफ में हो रहे होते हैं ना, तो उसके पीछे हो सकता है कुछ बहुत अच्छा होता है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब मैं बिल्कुल बेड पर आ गई थी, तब मेरा एकदम भगवान से जो एक कनेक्शन होता है ना, वो हुआ था। तो उस वक्त मुझे लगा कि कोई मुझे ऐसा मिल जाए जो मैं, मुझे बस चलवा दे, मैं मतलब मैं चलने लगूं। तो उस वक्त राखी मैम मिली। तो आज मैं वो उस बीमारी को खुशी खुशी याद करती हूँ कि यदि वो बीमारी शायद नहीं आई होती तो मुझे ये क्लब नहीं मिलता, राखी मैम नहीं मिलती, या आप सब लोग नहीं मिलते। तो हर बदलाव के पीछे एक नया इनाम होता है ना। मेनोपॉज सिर्फ एक रुकावट नहीं, एक नई शुरुआत है, जहां हम अपने अस्तित्व को फिर से उससे मुलाकात करेंगे। जो चीजें छूट गई थी उनसे हम फिर से मिलेंगे। तो होप आप सबको समझ में आया होगा कि सेल्फ केयर करना कितना जरूरी है, और आपको अपने से प्यार करना बहुत जरूरी है। तो चीजों को समझिए, जो चीजें छूट गई उन्हें वापस फिर से जीते हैं, है ना, जैसे वो गाना चलते हैं ना, जीते हैं चल। तो जरूर से आप लोग समझिए, करिए। और किसी को भी यदि सेशन थोड़ा भी अच्छा लगा हो या अपना कोई आप रिजल्ट शेयर करना चाहते हो तो प्लीज हैंड रेज करके कीजिए। और फिर उसके बाद हम एक Recording अच्छा सा stopped. मोटिवेशन से भरा एक गाना सुन, एक